मनरेगा का खेल समझो। अगर आप इसको समझ गए ना तो कमाल हो जाएगा और आप अपने उस समाज के दोस्त बन जाओगे जिसके आज आप दुश्मन हो। बना दे दोस्त उस समाज के जिसके दुश्मन हो। जरूरी है ना। सुनो फिर इस बात को ध्यान से। 2005 में एक योजना आई, 100 दिन का रोजगार सरकार देगी मजदूरों को। सुना जी आप लोगों ने? मनरेगा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्वरोजगार योजना, यही है ना। तो ये आ गई। क्या किया इसमें? जो ये बात है 2005 की, मैं 10वीं में था, 10वीं 11वीं में। तो मैं उस टाइम देखता था कि मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो 60 से 70 80 रुपए है, यही थी। कहीं 70, कहीं 60, कहीं 80। आप सबको पता ही है इतना। तो उस लगभग 18 साल पहले ये जो दिहाड़ी थी ये 70 80 रुपए थी। मनरेगा आते ही सरकार ने दिहाड़ी करी 150। पता आपको? 150 कर दी। और क्या बोला कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा और दिहाड़ी कितनी? 150। अच्छा, किसान 150 दे देगा क्या? अरे जो खुद मरा पड़ा हो क्या 150 देगा? तो 150 तो किसान नहीं दे पाया। और जब 150 सरकार दे रही है तो मजदूर 80 में क्यों आएगा जी? तो दोनों के बीच में पाटम होगी, हो गए ना दूर। और सबसे कमाल की बात यह है, सरकार ने वो दिहाड़ी 100 दिन कब दी? पता आपको? जब किसान के पास सीजन था। जब अभी सीजन नहीं है ना, अब मनरेगा की दिहाड़ियां नहीं चल रही, पूछ लियो। अब नहीं चल रही ना। काम होता है तो नहीं चलता है। जब किसान के पास काम है तभी देंगे ये 50-50 दिन दोनों बार। अरे ऐसे अगर महान हो तुम, फ्री मतलब देने वाले 150, इन दिनों में दे के दिखाओ ना। इन दिनों में नहीं दे रहे, तो उन दिनों में देंगे दिहाड़ी जब किसान के पास काम है। और उस समय किसान के पास काम है, उस टाइम 150 दिहाड़ी कर दी तो किसान तो दे नहीं सकता। तो किसान के पास मजदूर आया नहीं, गया कहां? मनरेगा में सड़क किनारे गड्ढे खुदवाए। और बहुत सारे ऐसे खाते बड़े मनरेगा के जहां पे अपने फ्री के पैसे भी आ गए। बहुत सारे शराबियों के खाते भी बन गए जिन्होंने काम का मतलब इधर से उधर तिनका नहीं उठाया और दिहाड़ी आ गई। घर पे बैठे बैठे दिहाड़ी आई। और पूरा का पूरा मजदूर दूर हो गया किसान से। कब? जब उसके पास बहुत सारा काम है। समझ आई कुछ? ये खेल खेला गया समाज के साथ। और इस सिस्टम में सबके सब बदमाश एक साथ थे। कौन बदमाश? सब पार्टियों के बदमाश थे ना। और मजाक किसके साथ हो गया? समाज के साथ। वो समाज जो हमारा सबसे प्यारा था, खेत में एक साथ काम करते थे। हमारे बुजुर्गों ने कभी किसी को नौकर नहीं बोला, साजी बोला, साजी। इधर भी साजी बोलते होंगे। साजी मतलब कौन? साझेदार। यानी मजदूर नहीं बोला कभी, साजी बोला, साझेदार बोला कि भाई मेरे काम में साझेदार है। साल के भाई तू 5वां हिस्सा ले ले, 8वां हिस्सा ले ले, चौथा हिस्सा ले ले, यही हुआ ना। तो साझेदार था। तो जो साझेदार कल तक हमारा प्यारा था, वो एक योजना ने क्या बना दिया? मजदूर, मनरेगा का मजदूर। और किसान को मिलना हो गया बंद मजदूर। तो फिर ये जो गैप आया, किसान का मुंह उधर और खेत मजदूर का मुंह इधर, क्या बन गया? गैप, जगह बन गई खाली। उस खाली जगह की तैयारी के लिए ही मनरेगा आया था। वो तैयारी क्या थी? तीसरी औद्योगिक क्रांति, जिसमें ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के साथ एडवांस तरीके की मशीनें डाली गई। गेहूं काटने की, खेत जोतने की, गेहूं बोने की, सारी मशीनें तब आई। और उसके बाद ऐसी मशीनें आई, हर साल नई मशीन आई। पहले रोटावेटर आया, फिर सीडर आया,
फिर सुपर सीडर आया, फिर हैप्पी सीडर आया, अब पता नहीं कौन कौन से सीडर आ गए। ऐसा हो रहा है क्या? कोई ऐसी बात तो नहीं जो मैं हवा की बात कर रहा हूं। और इसमें भी एक खेल हो गया बेचारे लोगों के साथ। किसी को पता चला कि भाई एक मशीन आई है जो सीडर है, 1-1.5 लाख रुपए की आ गई, वो बीज बोएगी, तो वो ले आया। क्या सोच के लाया? अब इससे मैं बाड़ा करके और अपना खर्चा निकाल लूंगा। खर्चा निकलेगा 2 साल में, पता चला 1.5 साल में अगली मशीन आ गई, वो और एडवांस है। पहले सीडर था, फिर हैप्पी सीडर आया कि नहीं, फिर आ गया। फिर किसी और ने हैप्पी सीडर ले लिया, उसने सोचा कि 2 साल में अपना किराया कर लूंगा, अगले साल तीसरा आ गया सुपर सीडर, उसकी वो मशीन फेल होगी। कितनी तबाही आई है भाई। सरकारों ने सब्सिडी पे बेची है वो मशीनें। जो मशीन खुद 40,000 की थी उसका रेट 80,000 करके और 50% सब्सिडी दे दी। देख क्या बेवकूफ बनाया लोगों का है। ये वही तो बात होगी, एक के साथ एक फ्री। एक पाउडर का डब्बा लेने जाओ तो 2 ले लो। बेवकूफ है कि अभी एक के बदले में 2 दे देंगे वो? अरे एक ही इतना कम पैसे का है कि उसको डबल रेट का बेचोगे और तो वो 2 आ जाएंगे। लेकिन क्वांटिटी बेचनी है, संख्या ज्यादा बेचनी है अपने सामान की, वो है मामला। तो यहां से ऐसा तांडव आया कि भाई किसानों को जब मजदूर नहीं मिले तो मशीनों से फसलें कटवानी पड़ी। मशीनें फसलें ऊपर से काटती हैं तो फसल अवशेष बच गए, फसल अवशेष बचे ना। और फिर जब मान के चलो जीरी कटवा दिया आप लोगों ने, धान कटवा दिया, धान कट गया ऊपर से क्योंकि कंबाइन से कटवाया था। अब वो ठंड का सीजन है, सूखता है नहीं, धान कटता है नरम आग, और फिर किस मजदूर मिला नहीं। आगे अगले ही 5 दिन में गेहूं बोना, नहीं तो फिर धरती बत्तर नहीं आएगी। तो क्या करे फिर? किसानों ने बेचारों ने उस कबाड़ को इकट्ठा करके आग लगाना शुरू किया, तो किसानों पे जुर्माने लगा दिए। चल रहा है ना कुछ बड़ा खेल, फिल्म बड़ी लाजवाब है ना। और जब ये आग लगाओ तो जुर्माना, अब लगा कि अब इसका क्या करें जी। तो अब आए हैं बड़े बड़े बेलर जो 1-1.5 क्विंटल के गट्ठे बांधते हैं। इधर भी आए क्या? आए ना। धान के पुआल जो है उसके बेलर आए हैं, और वो ट्रैक्टर और वो मशीन इतनी भारी भारी है जहां से एक बार निकल जाए ना पत्थर बना दे जमीन को। मैं वही कह रहा हूं, 4 चक्कर मारा बस वो। तो कितना मटेरियल फालतू का बेच दिया आपको, और जमीन आपकी गई काम से, उसमें कुछ नहीं हो रहा है तो लोगों को दे दिया कि किसान क्रेडिट कार्ड ले लो काम चलाने के लिए। तो किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम आई थी 2010 के आसपास, 10-12 साल हो गए। उस टाइम किसान क्रेडिट कार्ड पे 70,000 रुपए, 50,000, 30,000 देना शुरू किया। क्या बोला शुरू में? कुछ नहीं, बस ब्याज ब्याज भर दियो, ऐसा ही बोला था क्या? अच्छा जो मैं बोल रहा हूं यही हो रहा है क्या? सेम हो रहा है ना। अच्छा ब्याज ब्याज भर दियो, कुछ नहीं करना, ठीक है। 2-3 साल ब्याज लिया, फिर बोला ना भाई अब एक काम करो, एक बार पेमेंट कर दो और 5 मिनट बाद निकाल के ले जाओ। भाई क्या उन नोटा का कोई मतलब हल्दी लानी है के? क्या हल्दी लगा के वो ब्याह वाले नोट हो जाएंगे टिक्के के? ठीक है, थोड़े दिन बाद बोल दिया भाई ब्याज ब्याज नहीं, अब आपको कुछ पेमेंट भी करनी पड़ेगी, फिर 50% करनी पड़ेगी। और अब लोगों को सिर दर्द कर रखा है कि पेमेंट करवाओ किसान क्रेडिट कार्ड की सारी। और आज किसान के पास, अच्छा एक बात बताओ, कौन सी फसल और कौन सा किसान वो महान ऐसा है? ठेके वालों को किसान नहीं कहता मैं, भाई मेरे 50 किले और मैंने ठेके पे दे दिए, ठेका ही बोलते होंगे ना ठेके पे। तो ठेके पे 50 एकड़ दे दी 50,000 के हिसाब से 25 लाख मिल गए, उसको मैं किसान नहीं कह रहा। किसान वो है जो खेत में काम कर रहा है, किसान तो वही होगा, है ना। तो किसान, ऐसा कौन सा किसान है
जो अपने खेत में 70,000 रुपए जो उसने लिमिट ले रखी है 1 एकड़ की, 1 साल में 70,000 रुपए शुद्ध मुनाफा कमा के अपनी लिमिट तार दे। 20,000 नहीं बचते। अरे छोड़ो, पसीना नहीं बचता। कहने को किसान है वो, लेकिन मजदूर से भी कम है उसके पास मटेरियल। कैसे? एक मजदूर है, वो 365 दिन में से मान के चलो 300 दिन दिहाड़ी करता है, और 300 रुपए की दिहाड़ी है उसकी, तो कितने हो गए? 90,000। 90,000 हो गए होंगे। 300 दिन की दिहाड़ी, 300 के हिसाब से 90,000 हो गए। वो उसका शुद्ध मुनाफा है। अब किसान की बात कर लो। एक जने ने ठेके पे ले ली जमीन 50,000 की, 50,000 का ब्याज, 2% का 12,000, 62 की हो गई। छमाही की बात कह रहा हूं मैं। और मजदूर तो जो अड़ती है तो वो तो छमाही का ब्याज लगाता है, तो 62,000 रुपये फिर ब्याज, तो ये हो गए लगभग 75,000। 75 बनते होंगे। 75,000 में ठेका लिया, ऊपर से कम दोनों फसलों का जो खर्चा है वो 30,000 रुपये है। बोना, काटना, दवाइयां, सारे जितने खर्चे हैं हो जाते होंगे। चलो मैं मान के चलता हूं कि एक फसल का 15,000 है, तो 30,000 हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 1,05,000। ठीक है। और खर्चे रह गए अलग। और जो किसान है वो कभी खेत में अकेला काम नहीं करता, परिवार काम करता है। 2, 4, 5, 6, अगर 5 का परिवार है तो 1 एकड़ में खर्चा आया 1,05,000। एक फसल बिकी, मान लिया 50 मन गेहूं हो गए, 20 क्विंटल, 2,000 के भाव में कितने के हो गए? 40,000 के। अगला धान आ गया, धान की फसल बिकी 70-80,000 की, 80,000 की धान की फसल बिकी, 1,00,000 की लगा लो चलो, तो कितने हो गए टोटल? 1,40,000। 1,40,000। खर्चा कितना आया? 1,5,000। कितने बचे? कितने लोगों को? 5 लोगों को। साल भर में 7,000 रुपए की दिहाड़ी पड़ती है किसान को। और मजदूर कितने कमा रहा है? 90,000। ये तब है जब मजदूर को मजदूरी मिल जाए। जिस तरीके से मशीनों ने तांडव किया है, कहाँ है मजदूरी? मजदूरी रेगुलर मिलती नहीं, ज्यादा पीड़ित है मजदूर भी। तो अब आपको ये कहना पड़ेगा, देखो किसानों के लिए एक मतलब जनता सरकार मोर्चा का गजब का ऑफर है। इससे बढ़िया ऑफर दुनिया में कोई नहीं दे सकता। कर्जा उतारेगा जनता सरकार मोर्चा। तो आप एक काम कर लो, अपने मजदूरों के पास जाओ और उनको बोलो कि जब आपको दिहाड़ी 300 मिल रही है, मैं आपको 350 दूंगा। कह सकते हो? अरे जब कर्जा हमने उतार दिया जनता सरकार मोर्चा ने, फिर क्या चाड़ा पड़ गया? कुछ नहीं होगा। कितना फर्क पड़ जाएगा? 3,000 4,000 का। अगर आप अपने मजदूर को 2-3 हजार रुपए ज्यादा दे देते हो और वो मजदूर परमानेंट आपका हो जाता है, यानी फिर से किसान और मजदूर एक साथ हो जाता है, तो इनको तो लौंडे लगवा देंगे हम। सर वो भी तो बहुत ज्यादा कर्जे के बहुत नीचे मजदूर, तो उनका भी तार देंगे। कौन सा किसान की जड़ थोड़ा पकड़ रखी। 30,000 रुपए लेकर के वो कोई बात नहीं, चक्कर में फंस गई ये भी। कल इसी पे बात करेंगे ना, चाहे मजदूर है, किसान है, व्यापारी है, कोई भी है, सबकी बात करेंगे। तो कर्जा हमारा उतर गया, पैदावार हमारी बिना यूरिया, बिना डीएपी की, बिना खर्चे की हो गई। और क्या चाहिए? और हमारा टारगेट कितना है? पहली बार पूरी पैदावार, बिना जहर, बिना बाजार। तो पहली बार में हमारी पैदावार भी पूरी आ गई, बिना खर्चे के आ गई, कर्जा हमारा उतर गया। और के भाई जनता सरकार वालों ने लुटोगे? इससे बड़ा तो नहीं हो सकता कुछ भाई, इससे बड़ा तो फिर जान ही ले लो। तो इस समय अपने पास हर समस्या का समाधान जनता सरकार मोर्चा के पास है। किसी को व्यापार करना है तो सुशील भाई के पास चले जाओ, 5-7 मॉडल वो दे देंगे।
किसी को शिक्षा में काम करना है तो देवेंद्र भाई के पास चले जाओ, वो दे देंगे। किसी को खेती पे, खेती और खेती से जुड़ा हुआ कोई काम करना है तो मेरे पास आ जाइए, मैं बता दूंगा। किसी को कोई ट्रेनर बनना है शरीर का, किसी को बॉडी बनानी है और उसको ट्रेनर बनना है तो आचार्य जी के पास चले जाओ, 2 महीने लगाओ, 2 महीने में ट्रेनर तैयार, और फिर एक्सरसाइज खुद भी करो और 2 पैसे कमाओ भी। खराब है क्या फैसला? है जी? तो बात यह है कि आप अपने इस सिस्टम को कैसे वापस संभालोगे, ये अब आपके ऊपर है। ना आपके घर में हाथ वाली चक्की है, ना आपके घर में हाथ वाला गंडासा है, ना पानी का नलका है हाथ वाला। तीनों के तीनों, पानी, अनाज और चारा पशुओं के लिए, इन तीनों के लिए जो काम चीज है वो सारी की सारी बिजली की है जी? बिजली की है तीनों। और बिजली किसकी है? कंपनी की। सरकार ने तो बेच दी। और कंपनी का बिल आप ना भरो क्योंकि कर्जा इतना है, तो वो आपकी बिजली काट ले तो आपके घर में क्या है? क्योंकि पहले आपके पास मीटर आए जिसका बिल पहले बाद में भरते थे। पहले बिजली खर्च करते थे और बिल कब भरेंगे? बाद में। फिर मीटर और एडवांस मीटर आ गए, है ना? एडवांस बदल दिए। अब नए मीटर आ रहे हैं, चिप वाले स्मार्ट मीटर, रिचार्ज करवाने वाले। जेब में दिल्ला नहीं, कौड़ी नहीं, बिल भर नहीं सकते। जैसे आपके अकेले का फोन बंद हो जाता है रिचार्ज खत्म होने से, तो पूरे देश के लोगों के फोन कंट्रोल में है कि नहीं? तो वैसे ही आपके बिजली के मीटर भी तो कंट्रोल होंगे कि नहीं होंगे? तो जब आपके बिजली के मीटर कंट्रोल होंगे तो फिर आपके पास पानी पीने को नहीं, खाने को चून नहीं, और काटने को चारा नहीं। और चारा तो जब काटोगे जब आपके खेत में उगेगा, क्योंकि खेत का ट्यूबवेल भी बिजली का। अगर सीजन के एंड टाइम पे, परफेक्ट टाइम पे अगर 1 महीना बिजली कट जाए तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम अपने आप ही मर जाएंगे। हमने जिस दिन से बिजली की मोटर की चक्की ली तो हमने कितने हजार पत्थर काट के कितने हजारों उन साथियों का काम खराब कर दिया जो पत्थर की चक्की बनाते थे हाथ वाली। जब से मिक्सी आई तो हमने कितने सारे उन साथियों का कचरा कर दिया जो सिलबट्टा बनाते थे, ओखली बनाते थे। इस ओखली बनाने वाले प्लान पे आपको पता है भिवानी जिला है हरियाणा में, उसका एक गांव है। उस गांव में, उस एरिया में, जिले में एक बहुत लंबा चौड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ पे स्पेशल पत्थर था, कलियाना गांव में स्पेशल पत्थर है जिससे सिलबट्टा, ओखली और ये बनते थे। क्योंकि भुरने वाले पत्थर की कभी ये चीजें नहीं बनती। भुरने वाले पत्थर में तो रेत आएगा, लेकिन ये भुरता नहीं है, पत्थर कटता नहीं है, टूटता नहीं है। तो ये बनता था सारा सामान। जब ये सारा सामान बनता था तो वहां पे सिस्टम ने पता क्या है, सरकारों ने वहां पे लगा दिए बड़े बड़े क्रशर, पत्थर तोड़ के सड़कों पे बिछाने वाले पत्थर तोड़ने के क्रशर लगा दिए। और गांव के लिए कर दिया बैन कि किसी ने एक पत्थर भी तोड़ा तो जेल। मैं उस गांव में गया, मैं कई बार चक्की बनवाई कई साथियों के लिए हाथ वाली, तो उस गांव में गया मैं, तो पूरा का पूरा गांव जो पूरे देश को व्यापार करता था, आज वो पूरा गांव बेचारा मक्खियां मारता है, भूखे मर रहा है। क्या उन गांवों के लिए खड़ा होना नहीं पड़ेगा? क्या उन मजदूरों के लिए खड़ा होना नहीं पड़ेगा? क्या उन किसानों के लिए खड़ा होना नहीं पड़ेगा? क्या उन नौकरी करने वाले युवाओं के लिए खड़ा होना नहीं पड़ेगा? क्या रोडवेज वालों के साथ नहीं खड़ा होना पड़ेगा जो प्राइवेट कर रहे हैं? क्या बिजली वालों के साथ नहीं खड़ा होना पड़ेगा?
भाई सबको खड़ा होना पड़ेगा एक साथ। कभी ये सोचो मेरा कर्जा उतर गया तू मौज मार, फिर हम भी मौज मार देंगे उसकी तरफ तय। ठीक है ना बात? भाई जो आप अपने अपने लालच का है, फिर आप अपने लालच में रहो, मौज मारो, हमें क्या। हम केवल उसके साथ हैं जो भाईचारे का एक पैसा भी नहीं रखेगा। बैंक का तो चाहे कितना ही ले लो, कोई बैंक का कितना भी ले लो, हमने कोई दिक्कत नहीं, हम खुश हैं कि आप ज्यादा ले लो, ठीक है। लेकिन बैंक से लेके भाईचारे का उतार दो, ठीक है ना? ये विचार तो बहुत अच्छा गाड़ियां होनी चाहिए। क्योंकि हमारा भाईचारा तो तोड़ दिया इन्होंने, उसी को बना लो। अच्छा एक चीज देखो, जब हम परसों आ रहे थे, पूरी रात सफर किया हमने, लगभग 500 किलोमीटर। तो क्या हुआ, धुंध इतनी ज्यादा थी, मन तो करता था यहीं रोक ले, लेकिन फिर पहुंचना भी जरूरी, बहुत सारे साथी आ रहे हैं। तो मैंने एक चीज मुझे हमेशा, मतलब 12 घंटे के सफर में लगातार याद थी, वो ये थी, कोई टेंशन नहीं है, जिस जिले में जाएंगे केवल एक फोन करना, अपने को भाई मिल जाएंगे खड़े। अपन ने इतना बड़ा परिवार बना लिया है कि पूरे भारत में कहीं भी किसी जिले में जाएंगे तो अपन ने कंपनी को फोन नहीं करना, हमने ढाबे पे नहीं रुकना, हमने होटल में नहीं रुकना, ढाबे का जो कुछ भी बना के दे देंगे वो नहीं खाना। मैं गांव से करनाल से चल पड़ा, बाद में देखा कि भाई उस टाइम लग तो भूख लग जाएगी, तो मेरा एक भाई को फोन किया, भाई कैथल में वहां पे भाई मेरी जरूरत है, 4 भाई हैं और रोटी बनानी। इतने में पहुंचा, उससे पहले तो खड़ा मिला रोटी बना के साथ में। भाई इससे ज्यादा क्या चाहिए? अच्छा रुपया काम कर देगा कैसे? तो हम तो भाई भाईचारा बनाने पर लग रहे, परिवार जोड़ने पर लग रहे, और ये इतना बड़ा परिवार पूरे भारत में मिल रहा है तो बड़े मजे आ रहे हैं। केशु भाई खाने का बता देना कितना टाइम है लगे ना। अगर आप इस परिवार में बढ़ते हो, इस परिवार में जुड़ने की केवल एक ही शर्त है, बस आप ईमानदारी के ग्राहक होने चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं लगा रहा हूं। और यहां जुड़ने का और कोई ना फीस है, ना शुल्क है, ना कोई शर्त है। अगर आपको लगता है कि ये रास्ता सही है तो फिर हम मिलके ऐसे चलेंगे कि फिर वो मदमस्त हाथी जो चलता है ना, उसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं होता, फिर ये मोर्चा ऐसे ही चलेगा। सहमति है? जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, एक चीज मैं आपको जरूर बताऊं कि जो सिस्टम हमारा था समाज का, उसको हमें समझना पड़ेगा। ये लाइट जल जाए तो बढ़िया रहे भाई। क्या सिस्टम था बता दूं? परेशान तो नहीं हो गए? मैं ज्यादा मेरा नाम कुछ नहीं बोल देनी। पता नहीं तो ठंड मान गए, पता नहीं सीरियस इतने हो गए। सोच में पड़ गए, चिंतन कर रहे हो तो अच्छी बात है। देखो, एक समाज जो बीमार नहीं होता तो उस समाज के बूढ़े 100 साल आराम से जीते थे। सुन दे, ये नई वीडियो बनाते।